मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और अपने कर्तव्य तो पूर्ण तरह अदा करते हुए आध्यात्मिक पथ पर मोक्ष की ओर आगे बढ़ो। मैं कहता हूं खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। विश्व में सबसे पुराना यदि कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। कई सारे धर्म हैं, सब धर्म कहीं ना कहीं रुक गए हैं, मगर सनातन धर्म ने स्थल और काल के मुताबिक अपने आप में परिवर्तन किया है। नियमों में भी बदलाव किया है, उपासनाओं में भी बदलाव किया है और मोक्ष की ओर आगे बढ़ने के लिए हर समय जो रास्ता है, जो उपासना है, उसको सहज और सरल बनाया है। हर समय सरल और सहज बनता गया है और वो उसकी श्रेष्ठता और विशिष्टता है। वो सनातनी भी समझ नहीं सके हैं। यदि वो समझते तो आज जो अंदर अंदर झगड़ते हैं वो झगड़ते नहीं और सब साथ में मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ते। विश्व का एकमात्र सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बातें करता है। लिव एंड लेट लिव, और कहीं ये बात नहीं है। ये शब्द भी कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, मगर जो सच है वो सच ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। कई बार कई मुगल आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया। हमारे मंदिर सामाजिक सुरचना के प्रतीक थे। मंदिर से समाज में काल और स्थल के हिसाब से जो बदलाव करना है वो बताया जाता था। जीवन कैसे सहजता से और सरलता से जुते हुए मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है वो बताया जाता था और वही मंदिरों को तोड़ दिया गया और हम उलझ गए, क्योंकि जो हमें वहां से मार्गदर्शन मिलता था, सहाय और सहाल मिलती थी, वो सब रुक गई और हम विक्षिप्त हो गए। धर्म के नाम पर हम उलझ गए और कई धर्मद्रोहियों ने अपनी जान को बचाने के लिए धर्म को छोड़ा, पर धर्म अपनाया। ये सारी बातें अभी अतीत की हो गई है, मगर हमारा जो अतीत है वो बहुत ही भव्य था और अभी हमारा जो भविष्य है वो बहुत ही सुनहरा आने वाला है।
इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, वही भावना से हमें आगे बढ़ना है। वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो, ये सनातन धर्म की श्रेष्ठता है, ज्येष्ठता है। उसको समझो। कर्मकांड में उलझे बिना उपासना से अपने इष्ट में अपने आस्था को गहन करते हुए हमें मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है। हमारे महाग्रंथ श्री महाभारत और श्री रामायण हमें जीवन जीने का तरीका बताते हैं। महाभारत की जो बातें हैं उसको संक्षिप्त में श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का संक्षिप्त आदेश है, उपदेश है। उसे भी हम अपने हिसाब से हर एक श्लोक का मतलब निकालते हैं। तो उसमें उलझे बिना रामायण का पाठ कई लोग करते हैं, गीता का पाठ कई लोग करते हैं, मगर गीता और रामायण में उलझ जाना नहीं है। गीता के एक श्लोक को पकड़ लो, रामायण की एक संहिता को पकड़ लो और उसके हिसाब से अपना जीवन जीना शुरू कर दो और देखो आप कितनी सहजता से और सरलता से अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हो। सिर्फ यही सार है हमारे सनातन धर्म का। मगर कई लोगों ने अपने स्वार्थ के हिसाब से उसको उलझा भी दिया है, तो उसमें उलझना नहीं है। हमारा धर्म ऐसे देखे तो उसका जो धर्म ग्रंथ है वो 4 वेद हैं। अगर वेद को सहजता और सरलता से समझाने के लिए उपनिषद आए, उपनिषद को भी और सहज करने के लिए आगम आए, और उसको भी और सहज करने के लिए हमें भगवद गीता मिली। समय के हिसाब से सिर्फ रोज गीता का पाठ नहीं करना है, मगर गीता के एक श्लोक को पकड़ लो, उसके मुताबिक जीवन जीना शुरू कर दो और अपने जीवन को स्वर्ग बना दो। कई बातें छुपा के रख दी गई है। गीता में भी कहा है कि हमारा जो अस्तित्व है वो इस शरीर से नहीं है। हमारे अस्तित्व के 7 स्तर है। शरीर से शुरू होके आत्मा तक क्या क्या है सब जानते हैं, फिर भी शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा। शरीर से आत्मा तक यदि हमें आगे बढ़ना है तो ये 7 चक्रव्यूह को हमें भेद के आगे बढ़ना है। बहुत सहज है, सरल है, उसमें उलझना नहीं है। कई लोग उलझा देते हैं। शरीर
और आत्मा को सांस, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से जोड़ा है। वो भी बोलते हैं कि अहंकार निकाल दो। आप अहंकार को निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपके अस्तित्व का स्तर है। यदि आप अहंकार निकाल देंगे तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, और न समाज है वो आपका स्वीकार करेगा। आज समाज में आपकी कोई स्थान है, पद है, तो वो आपके अहंकार की वजह से है। और अहंकार है तो आप कुछ करते हैं आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। यदि अहंकार नहीं होता तो आप कुछ नहीं करते। तो अहंकार भी जरूरी है, मगर वो इतना ताकतवर न बन जाए कि आपको आगे बढ़ने से रोक दे। आपके आगे बढ़ने के मार्ग पर वो हिमालय की तरफ पहाड़ बन के खड़ा रह जाए। ये बात समझ लें कि अहंकार तो जरूरी है, मगर वो अहंकार की वजह से आप जीवन में आगे बढ़ने के बजाय पीछे तो नहीं जा रहे, आगे बढ़ने से रुक तो नहीं गए। मन भी जरूरी है। सब बोलते हैं कि सोचना बंद कर दो, मगर आपने अपने जीवन में जो गति की है वो कैसे की है? आपकी सोच की वजह से। आप सोचते थे नहीं हो, आपने सोच नहीं किया होता, विचार नहीं किया होता, तो क्या आज आप जहां हैं वहां होते? तो विचार करना भी जरूरी है, और विचार करने के लिए मन भी जरूरी है, मगर मन को सही दिशा में सोचने का आदेश दो। मन आपका है, आप मन के नहीं हो, ये बात समझो। और मन को अपने हिसाब से सोचने के लिए मजबूर करो। बुद्धि, मन जो सोचता है वो जज करती है, वो विवेक है कि क्या मन ने जो सोचा वो सही है या गलत है। और सही है तो आपको उसका अमल करना है। तो हमारे जो अस्तित्व के 7 स्तर हैं, उसके साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना है। कई लोग हमें पाप पुण्य में उलझा देते हैं, मगर मेरे सिद्ध गुरु प्रज्ञा महावतार बाबा जी कहते हैं, पाप पुण्य में उलझो मत। क्यों? कि आप आज जो भी हो वो आपके कर्मों का परिणाम है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा कर्म करोगे तो भुगतोगे। आप सोचो, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो या भुगत रहे हो? और भी आगे कहा है कि यदि आप पाप करोगे तो आपको नरक में डालेंगे, उबलते हुए तेल में आपको डाल देंगे, जहां सर्प विंछी भरे हुए हैं, वैसे कारागार में आपको फेंक देंगे। मगर आपने कभी ये सोचा है कि गीता में कहा है आत्मा के बारे में कि नयनम छिद्यंति शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेद्यंती आपो, न शोषयति मारुता। आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता। और जब हम देह छोड़ते हैं तो
देह को तो हमारे जो समाज है वो उसको जला देते हैं, और आत्मा अंतःकरण चतुष्टय के साथ आगे बढ़ती है। वो स्वर्ग में जाए या नरक में जाए, आत्मा को क्या फर्क पड़ता है। आत्मा को उबलते हुए तेल में डालो, क्या होगा? जलते हुए अंगारों पे फेंक दो, क्या होगा? सर्प और विंश से भरे कारागार में डालो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मगर ये बात सही तरह से समझे तो आप इस जन्म में बुरे कर्म नहीं करेंगे, और ये बुरे कर्म को रोकने के लिए आपको जो रास्ता दिखाया गया है, नियम दिया गया है, वो कितना खोखला है। आपको सिर्फ अपने कर्मों से डरना है और किसी से नहीं डरता। जीवन में यदि डरना है तो अपने कर्मों से डरना है और किसी से नहीं। ये बात समझे और इसी समझ को बनाए रखते हुए जागरूक हो जाए। आक्रांताओं ने जो हमारे मंदिर तोड़े थे, वो मंदिर का पुनर्निर्माण करना हमारा कार्य है। उसको फिर से समाज की मार्गदर्शक गरिमा देना बहुत जरूरी है। वो जीवन जीने के लिए दीवा दांडी का काम करता है। तो मंदिर जो आक्रांताओं ने तोड़े थे वो हमें पुनर्निर्मित करने होंगे। अगर हम कहीं उलझ गए हैं तो उलझन से ऊपर उठ गए। हमें हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए आगे आना है, और संस्कृति के बचाने के बाद अपने बच्चों को वो संस्कृति में कैसे जीना वो सिखाना है। तथास्तु। बेटा ये लाल लाइट जबक जबक हो रही है।